कहते हैं दोस्तों, चाहत न होती तो कुछ भी न होता। ये चाहत ही है कि हम और आप मिले। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का बचे हुए सवाल बनाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 तक बना लिए थे और 7 नंबर सवाल ये है, 5 तक बनाए थे और 6 नंबर सवाल अभी हम लोग बनाते हैं। सवाल है, समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्र का परिकलन करें। इसमें बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इससे आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना करके y अक्ष से जो त्रिभुज बनता है उससे उस त्रिभुज का क्या कीजिए, निर्देशांक कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लिए हैं गिवन में और इससे हम लोग टेबल तैयार करते हैं दोनों समीकरण से। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। इसमें y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो 5 + y हो जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 5 + y बाटा में 5 हो जाएगा और ये टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो आपको पहले भी हम बताए हैं ऐसे सवाल। y का मान यहाँ पे ऐसा रखिए ताकि 5 से कट जाए पूरा। चलिए, y का मान हम लोग 5 रखते हैं। y का मान 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 × 10। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। फिर y का मान हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि y का मान हम लोग क्या रखते हैं, 0। तो ये 0 हो जाएगा, 5/5 क्या हो जाएगा, 1। ये टेबल पहला समीकरण का हो गया। एंड दूसरा समीकरण से हम लोग चलते हैं। तो यह 3x = 3 + y। इसके साथ जो संख्या है वो नीचे हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये टेबल। अधिकतम मान आपको 2 ही निकालना है, x या y का। इससे ज़्यादा निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा y का मान ही रखेंगे, पहले भी बताए हैं। और ये भी बताया है कि अगर दोनों समीकरण में y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तभी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि पहला में y वाले टर्म को उधर ले गए, दूसरा में x को लिखे, ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा। तो चलिए, हमने दोनों में y वाले टर्म को ही उस तरफ ले गए। तो यहाँ पे y का मान ऐसा रखिए ताकि 3 से डिवाइड हो जाए पूरा। तो ऐसा करते हैं, y का मान 3 रखते हैं तो 3 × 3 = 6 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। फिर ऐसा करते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 3 यहाँ 3 बचेगा, y का मान 0, 3/3 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 2 टेबल हम तैयार कर लिए समीकरण 1 और 2 का। अब हम लोग इससे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले भी बताए हैं, आप क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब यहाँ से हम लोग 1 2 इस तरह से मान भर हम लोग का ग्राफ जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर दिया और हाईएस्ट मान 5 तक लिए, क्योंकि पहले बताया है कि टेबल में हाईएस्ट मान 5 तक है, इसीलिए 5 तक आपको लेना है। अब यहाँ से पहला टेबल में जो दिया हुआ है x और y का मान वो हम लोग इसमें रखते हैं। x का मान 2 है, y का मान 5 है। x का मान 2 यहाँ पे है, प्लस वाला लेना है, और y का मान 5 यहाँ है, प्लस वाला। तो यहाँ पे इस देखिए, दोनों के सामने आप ग्राफ में देखिएगा, आपका लाइन होगा। ये देखिए, 2 के सामने और 5 के सामने, ये हो गया 2, 5। दूसरा पॉइंट है x का मान 1 और y का मान 0। तो x का मान 1 यहाँ पे है और y का मान 0 इसी पर होगा। ये x एक्सिस पर होगा क्योंकि x एक्सिस पर मान y का क्या होता है, 0। और x एक्सिस पर 1 के पास रखना है क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 0 तो है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा सा ये इधर है, यहाँ से हम लोग इस दोनों लाइन को स्केल लगाकर खींचते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपका इस तरह से खींचाएगा और ये जाके ऐसे मिल जाएगा। ये आप स्केल रखिएगा तो कम्प्लीटली खींच देना है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर भी हो सकता है। अब ये पहला समीकरण का टेबल था, ये है पहला समीकरण 5x -
y बराबर 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस वाई बराबर 5। तो ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण ये है और उसका टेबल यहाँ पे। ये दूसरा समीकरण का टेबल है x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3 यहाँ पे। यहाँ है, आप देख सकते हैं, ये है सामने। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2, 3। पहले हमेशा x का मान लिखते हैं, x का मान 2 है और y का मान 3। ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x का मान 1 और y का मान 0। तो x का मान 1 और y का मान 0, ये तो यहीं पे है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए फिर एक लाइन खींचते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं सीधा स्केल रख करके, आपको खींचना होगा। तो ये ऐसे मिल गया। तो ये मिल गया, स्केल से आप सीधा रखिएगा तो आपको मिलेगा। तो ये 3 पर रखा है और ये 5 पर। तो अब बोल रहा है इसमें सवाल कि शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जो y अक्ष से बने त्रिभुज। y अक्ष ये है, आप देख सकते हैं, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो हमको y अक्ष पर जो बना है त्रिभुज, उसका शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि लिखना है। तो y अक्ष तो ये है और इससे ये त्रिभुज बनता है। देखिए ये है और एक ये है और एक ये है, ये त्रिभुज बन रहा है। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं A, B और C। तो ये हो गया त्रिभुज का शीर्ष हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे कलाई भी कर सकते हैं, ऐसे, ताकि दिखे ये y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है वो यही है। अब इसका निर्देशांक हम लोग को लिखना है, तो लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या क्या है? 1, 0, 1, 0। दूसरा यहाँ 3 है, तो x का मान तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ y का मान क्या है? -3। तो x का मान क्या है? 0। और फिर यहाँ भी ये तीसरा शीर्ष है, तो x का मान 0 होगा, y का मान तो -5 है। ये हो गया त्रिभुज का शीर्ष। और बोल रहा है इस प्रकार बने त्रिभुज का परिकलन करें। ये परिकलन हमने कर लिया और इसको छायांकित कर दिया, यही त्रिभुज है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। है 7 का पहला बोल रहा है इसमें कि 7 का जितने भी सवाल हैं सबको बोल रहा है हल कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया है, हमने गिवन लिखा है px + qy = t - q है और qx - py = t + q है। तो हमने कई सारा विधियाँ बताए हैं जो इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आसान वाला विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये y वाले टर्म को हम जोड़ घटाव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। इक्वल करने का तरीका पहले भी बताया है कि ये y के साथ जो p है ये पहले समीकरण में गुना करवाएंगे और पहले समीकरण में y जो है उसके साथ जो q गुना है दूसरे वाले में कराते हैं। तो p में कराते हैं फर्स्ट से और q से कराते हैं सेकंड में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण फर्स्ट इंटू p एवं सेकंड इंटू q। तो कराइए, पहला में p से करेंगे तो p² x हो जाएगा क्योंकि पहले से p है और यहाँ पे क्या हो जाएगा pqy। यहाँ भी p से होगा तो p² और pq हो जाएगा। फिर सेकंड वाला में q से करेंगे तो q² x क्योंकि पहले से q है, यहाँ हो जाएगा pqy। यहाँ भी q से करेंगे तो pq और +q²। अब यहाँ पे ये देखिए घटाते हैं तो कट जाएगा। अब ये दोनों में देखिए x है, दोनों में x कॉमन ले लेते हैं तो p² + q² बच जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों में x है तो x हमने कॉमन ले लिया, तो क्योंकि दोनों में शामिल है तो p² यहाँ बचेगा +q²। इधर देखते हैं क्या, p² है pq, इधर भी pq कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p² + q², यही बचता है। ये देखिए दोनों कट गया 1 से, तो ये x का मान क्या आ गया 1। ये आंसर हुआ। इसका मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
तो फर्स्ट में x का मान रखते हैं, तो x का मान क्या है 1, तो p इंटू 1 प्लस q इंटू वाई, इधर है p माइनस q, ये हो गया p q y। ऐसा करते हैं p प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस q, ये p प्लस में है, दोनों तरफ कट गया, यहाँ पे q है, तो क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, ये क्यू कट जाता है तो -1 बचता है, ए वाई का मान -1 हो गया, ये आंसर हो गया वाई का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है 7 का, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। इसमें भी हम लोग उसी विधि से बनाते हैं, उसके लिए हम y वाले टर्म को क्या कहते हैं, दोनों में इक्वल करेंगे, तो दूसरा समीकरण का जो कोएफिशिएंट है a, पहला से कराते हैं गुना, और पहला का कोएफिशिएंट b जो है सेकंड से कराते हैं, दूसरा से। तो यहाँ पे हम लिख दिए समीकरण फर्स्ट इंटू ए और सेकंड इंटू बी। तो पहला में a से कराते हैं तो a स्क्वायर एक्स, और दूसरा में b में कराते हैं a से तो a b y बराबर, यहाँ भी a से होगा तो c a, और नीचे वाला में b से कराते हैं तो यहाँ पहले से b है तो b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, यहाँ पे भी b से होगा तो b प्लस बी सी, यहाँ b से करा तो b प्लस बी सी। अब यहाँ माइनस प्लस आपको पता है पहले से कि लगाया जाता है, अगर किसी को घटाना हो तो नीचे वाले साइन में क्या किया जाता है, अगर प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे और माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो ये दोनों देखिए माइनस और प्लस क्या हो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो पहले लिखे माइनस में है। अब इधर हम क्या देख रहे हैं, सी ए माइनस बी और प्लस माइनस बी सी है। ऐसा करते हैं, ये दोनों टर्म जो है बी सी है, यहाँ से x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं c, तो a माइनस बी बचेगा दोनों में, c दोनों में शामिल है, c कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी, और ये माइनस बी तो सिंगल है। अब ये जो है इसके नीचे चला जाता है तो x का मान निकल गया c इंटू ए माइनस बी बटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया x का। ये वाला मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखते हैं, चलो फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रख लें, फर्स्ट में रखते हैं x का, तो यहाँ a है और ये है x का मान। ऐसा करते हैं, ये वाला रखिए या ये वाला रखिए, ये इसको गुना कराते हुए लिखते हैं, c में a से तो c a, और c में b से तो माइनस बी सी, और उसके बाद यहाँ क्या है माइनस b है, माइनस b लिख देते हैं, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस यहाँ क्या है बी वाई बराबर में है c। ऐसा करते हैं, फिर a से गुणा कराते हैं तो सी ए स्क्वायर ए बी सी और a, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ है c प्लस बी वाई बराबर c। इस सबको उस तरफ ले जाते हैं तो इधर बी वाई बचेगा, c माइनस ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, ये किस में है सबको पोस्ट में रखते हैं, माइनस ए बी सी माइनस ए बी, बटा में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस से पूरा करा देते हैं तो सी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी और प्लस क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा ए बी सी या प्लस ए बी।
ए बी सी प्लस ए बी, नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा करते हैं, ये देखिए ये दोनों कट जाएगा। अब बी वाई देखिए, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पे, दोनों में से बी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस बी सी बचेगा और यहाँ पे ए सी बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा ए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है नहीं। अब ये क्या आ जाएगा, बी भी कट जाएगा, तो ये वाई का मान हम लोग को निकल गया। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं सी, क्योंकि दोनों में सी है, सी कॉमन ले लेते हैं। ये प्लस में है तो ए को पहले लिखते हैं, माइनस में है तो बी को पहले बाद में लिखते हैं, और उसके बाद माइनस ए बचता है, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर वाई का, और यहाँ एक्स का। तीसरा नंबर सवाल है एक्स बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, तो बी को एक्स से किया तो एक्स बी, और ए को वाई से किया ए वाई, नीचे को नीचे से गुना करेंगे और उसके बाद क्रॉस 0 से करा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीटली इक्वेशन एक्स बी माइनस ए वाई इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है तो पहले भी बताया है, ये y के साथ जो कोफिशिएंट है इसमें कराते हैं, और पहला वाला y के साथ जो कोफिशिएंट है दूसरा में कराते हैं। तो b से फर्स्ट में कराएंगे और a से सेकंड में कराएंगे। अब आप x वाले टर्म को भी आप गुना करा सकते हैं, क्योंकि आपका मर्जी। हम यहाँ पे y वाले टर्म को ही इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, इसीलिए माइनस प्लस देना नहीं पड़ेगा। चलिए फर्स्ट में हम लोग b से कराते हैं, तो एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b पहले से है, ए बी वाई हो जाएगा, इधर तो 0 है तो 0 में रहेगा। फिर इसमें a से कराएंगे तो ए स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए बी वाई इक्वल टू, फिर यहाँ भी a से गुना होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ये कट जाता है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में x है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस में है दोनों, x दोनों में से कॉमन ले लिए। इधर देखिए ये दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, देख सकते हैं दोनों में a है, a कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो x का मान क्या आ गया a, और ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में ही दे देते हैं, सेकंड में x का मान रखने को, चलिए सेकंड में रखिए तो x है, यहाँ पे a है और b वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये a क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर कट गया, अब बी वाई बराबर क्या आ गया बी स्क्वायर, ए को बी से ए को बी कट जाएगा, ए को बचेगा, ये वाई बराबर क्या आ गया बी। ये हो गया x और y का मान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 का चौथा नंबर सवाल है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। और फिर यहाँ सेकंड समीकरण a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों का कोफिशिएंट जो है इक्वल करना होगा। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है और यहाँ इंटू में है, तो पहले ये वाला हमने लिख दिया जैसे था वैसे, और इसमें क्या किया x लिखा यहाँ पे, इसमें से दोनों लिख दिए a प्लस बी इंटू एक्स, फिर यहाँ दोनों लिख दिए और y वाले टर्म को यहाँ पे लिख दिए, ताकि ये दोनों समीकरण क्या देखने में समान दिखे। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें x y दोनों था और ये अलग था, ये इसके जैसे नहीं था, इसलिए सॉल्व करने में दिक्कत होगा, हमने यहाँ पे किया। आप a प्लस बी दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा, तो ऐसे हमने किया। अब क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस था, सब में प्लस है तो सब में माइनस दे दिया। ये दोनों टर्म देखिए सेम है, कट गया, प्लस अभी स्क्रीन है और ये तो कट ही गया। यहाँ पे 2ab था, हमने ab लिखा था, यहाँ पे 2 से केवल गुना कराना है और ये 2 यहाँ भी गुना होगा क्योंकि वही वाला यहाँ, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो बचता है ये सब लिख दीजिए, ये a माइनस बी इंटू एक्स और ये माइनस में है a प्लस बी इंटू एक्स, इधर क्या है
-2ab और -b² -2b² हो जाएगा। अब इसको गुना करा देते हैं x से, ax bx और इसमें से 2b माइनस में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ a और प्लस b बचेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है माइनस में, और b दोनों में शामिल है तो एक b निकाल लिया, तो यहाँ से 2b निकाल लिया तो a बचा, इसमें से 2b निकाला तो एक b बचा। अब यहाँ पे देखिए x कट जाता है, ये bx 2bx 2b a प्लस 2b कट गया, यहाँ x का मान क्या आ गया a प्लस, ये मान किसी भी समीकरण में रखिए, फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान देते हैं तो यहाँ देखिए a माइनस b इंटू x का मान रखिए a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर में क्या है a² माइनस 2ab माइनस b²। यहाँ आप देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b क्या आता है a² माइनस b² प्लस a प्लस b इंटू वाई बराबर यहाँ है क्या a² माइनस b² माइनस 2ab। ये देखिए दोनों कट जाएगा, ये माइनस b² पहले लिख दिए, अब इसके साथ जो a प्लस b है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ से y का मान निकल जाएगा तो -2ab बटा क्या हो जाएगा a प्लस b। ये y का आंसर हो गया, यहाँ x का हो गया। सबसे नेक्स्ट सवाल की पांचवा सवाल है 152x माइनस 378y इक्वल टू -74 और -378x प्लस 152y इक्वल टू -604। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का आसान तरीका है, वैसे इसको कोएफिशिएंट दोनों इक्वल कीजिएगा समीकरण तो बहुत लंबा गुना भाग करना होगा। ऐसे सवालों के लिए आसान ट्रिक बताते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे देखिए समीकरण 1 एवं 2 दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो 1 एवं 2 को जोड़ दिए तो 1 और 2 को जोड़े तो ये क्या है माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस ज़्यादा है तो घट जाएगा तो 226 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको जोड़ते हैं, ये भी माइनस में 226 बचेगा क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे सवाल को इसी तरह सॉल्व करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें x वाला टर्म का जो मान है दूसरा समीकरण में y वाले टर्म के इक्वल है और इसमें y वाले टर्म का जो मान है सेकंड वाले में x के साथ इक्वल है। तो आपको ऐसे पहचान देना है कि ऐसे सवाल को इसी तरह सॉल्व करते हैं। फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 678 आता है। ऐसा करते हैं ये दोनों में से -226 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा -678। इसको काटते हैं, माइनस है यहाँ पे रहेगा 3 मरतबे में कट जाता है तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया 3। समीकरण फर्स्ट एंड क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर तो सेकंड को घटाएंगे तो यहाँ घटाव का चिन्ह है, फिर घटाना है तो ये प्लस में हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 8 और 2 10 7 5 12 1 13 3 1 4 हो जाएगा 4 1 5 530x। और यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है क्योंकि पहला में से दूसरा घट रहा है तो यहाँ घटाव का चिन्ह हो जाएगा तो दोनों घटाव का हो जाएगा तो माइनस में 530 हो जाएगा। अब इधर पे घटाव का चिन्ह देंगे तो प्लस में हो जाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 530 ही आएगा, वो भी प्लस में होगा क्योंकि पहले से ही घटाव का चिन्ह है और फिर हम लोग इसमें से घटा रहे हैं तो घटाव का चिन्ह पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 604 में से 74 घटाएंगे माइनस में तो प्लस में 530 बचेगा। यहाँ पे हम लोग 530 क्या कर लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा 530 खत्म एक बार तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1। अब हम लोग क्या करते हैं इसको 3 मानते हैं और इसको 4 और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 एवं 4 से तो क्या है x प्लस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई बराबर क्या है 1, ये दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर क्या आ जाता है 4, 2 से काट देते हैं 2, x का मान क्या आ गया 2
अब ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए थर्ड में रखते हैं। समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, चलिए थर्ड में x का मान रखेंगे तो 2 + y = 3। 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया, x का मान 2 और y का मान 1। ये कंप्लीट हो गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर।